Hello students, let's see this question. Magnetic moment of X3 plus trivalent cation है of 3D series is under root 30 dm. dm is the unit Bohr magnetism, right? What is the atomic number of this trivalent cation? X3 positive का atomic number क्या है? 24, 26, 25, 20. अब देखिए अगर हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं तो फॉर 3D सीरीज एक चीज इसमें से आपने नोटिस करी होगी कि थ्री डी सीरीज की बात कर रहे हैं तो बेसिकली 3D सीरीज क्या रिप्रेजेंट करती है? डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। और ये स्टार्टिंग होती है यहाँ से 21 एटॉमिक नंबर से होती है, यानी कि डी ऑप्शन तो अपने आप ही रूल आउट हो जाता है। क्लियर? तो बचते ही क्या आपके पास 24, 25, 26। ठीक है, अब देखते हैं 3D सीरीज के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो हम कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट लेते हैं? स्पिन ओनली लेते हैं। पिन ओनली लेते हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। बोर मैग्नेटॉन होता है। ठीक है, यहाँ एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसके साथ में, ये जो हमें मैग्नेटिक मोमेंट दिया है दैट इज अंडर रूट 35 दिया है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 7। और मैं इसको लिख सकती हूँ अंडर रूट 5 इंटू 5 प्लस 2। अगर हम मैं इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को कंपेयर करूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि एन की वैल्यू इज 5। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। ठीक है, इस कैटायन के अंदर तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या बचे हैं? अनपेयर्ड बचे हैं। तो अगर मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दूं, अगर मैं एक्स की बात करूं और मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दूं, 3 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या हो जाएगा? 5। तो अनपेयर्ड है ही। 3 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसके वैलेंस शेल में कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसकी वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कब आते हैं? अगर आप 3D सीरीज की बात करो 21 से लेकर जब 30 तक जाते हो तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। 22 में जाओगे तो 4 होंगे। ठीक है, इस तरीके से जाओगे तो अगर हमें 8 करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कब होंगे? जब ये एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका जेड वैल्यू क्या होगी? 26। क्योंकि अगर जेड वैल्यू इसकी क्या है? 26 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3D सीरीज के लिए? आर्गन तक कंप्लीटली फिल्ड होगा। फिर 4s में 2 जाएंगे और 3D में 6 जाएगा। जब ये क्या करेगा, ये कैटायन बनेगा, 3 पॉजिटिव कर देगा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? Ar। पहले 4s से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है, एन वैल्यू इसकी बड़ी है। और फिर 3D से निकलते हैं तो 3D में तो 5 ही तो रह जाएंगे। तो सारी सिचुएशन जस्टिफाइड हो गई, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है? 26 है। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शंस क्या है? इनकरेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू। और ये आपका जो म्यू रिप्रेजेंट करता है ये मैग्नेटिक मोमेंट रिप्रेजेंट करता है।